Hey guys, welcome back to Coursity. Today I'll be teaching you Article 19. Article 19 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जब एमरजेंसी लगती है, एमरजेंसी रूल होता है, तो सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल डिसमिस होता है, सस्पेंड होता है, दैट इज़ आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इन केस ऑफ नेशनल एमरजेंसी. इसके लिए कोई ऑर्डर पास नहीं करना पड़ता प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो आर्टिकल 19 में क्या आता है, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम आती है. एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो उसमें कैसे है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, जो भी कन्विक्शंस हैं वो सारी चीज़ें. और फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स है. ठीक है, राइट अगेंस्ट बंद है. कैसे है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई बंद लगा रखा है, उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो यू हैव राइट अगेंस्ट दैट. ठीक है, राइट टू टेलीकास्ट है. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्टे क्वाइट, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज नथिंग कम्स एब्सोल्यूट. ठीक है, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि सॉवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वो मेंटेन रहनी चाहिए. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है. एवरीवन कैन हैव एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, जो भी वंस लाइवलीहुड के लिए, जो भी अर्निंग के लिए लगता है वैसे वो बिजनेस कर सकता है. बट उस पर भी कैसे है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए. ठीक है, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. और ये भी हो सकता है कि स्टेट या कंट्री कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दे फ्रॉम टाइम टू टाइम कि इस प्रोफेशन को करने के लिए. सपोज एवरीवन कांट बी अ डॉक्टर. ठीक है, विदाउट एनी क्वालिफाइड डिग्री कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता. तो उस पर एक रीजनेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस. ठीक है, तो मिनिमम लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि अगर आप ये ऑक्यूपेशन करना चाहते हो तो इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. आप अपना ट्रेड, बिजनेस, खुद का फैक्ट्री, सब चीज़ें कर सकते हो. बट देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग कि स्टेट किसी किसी चीज़ में मोनोपली रखती है, जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन या कुछ ऐसी चीज़ों में जो स्टेट ही डेवलप करना चाहती है एंड वो बिजनेस नॉर्मल सिटीजन्स वगैरह नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होती, दैट इज़ कि कोई ऐसा प्रोफेशन करो जिससे देश का नुकसान हो रहा है या देश के ह्यूमैनिटी को नुकसान हो रहा है, जैसे ट्रैफिकिंग करना. ठीक है, चिल्ड्रन की, वीमेन की, या डेंजरस कोई ऐसे ड्रग्स, नार्कोटिक्स में ऐसे डील करना. ठीक है, विदाउट एनी लाइसेंस. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिससे स्टेट की लाइसेंस चाहिए होती है एंड देन ओनली यू कैन प्रोफेस. ठीक है, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप इकट्ठे मिलके कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो, एसोसिएशन, असेंबली, यूनियन कोई ऐसे बना रहे हो, जैसे कोई क्लब्स होते हैं. ठीक है, किटी क्लब्स होते हैं लोगों के. तो राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन जो है वो पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट का. बट तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, ट्रेड यूनियंस हैव नो राइट गारंटेड फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग. इफेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि कल को आप अपने आप को इतना सुपर पावर समझने लगो कि आप सरकार के साथ बार्गेनिंग कर रहे हो ऑन द क्रूशियल मैटर्स. राइट टू स्ट्राइक, राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, ये सारी चीज़ें जो है वो अलाउड नहीं है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनी रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर बना रहना चाहिए. ठीक है, मोरालिटी बनी रहनी चाहिए. उसके बाद है हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली. कोई भी पर्सन प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट आर्म, पीसफुली मिल सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स रख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशंस रख सकते हैं. डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से कुछ डिमांड रखना, उसके लिए इकट्ठे होना. टेक आउट पोजेशंस कर सकते हैं बट पब्लिक लैंड पे कर सकते हैं, प्राइवेट लैंड पे इकट्ठे नहीं हो सकते. ठीक है, तो पब्लिक लैंड पे इकट्ठे होके विदाउट एनी वायलेंस एक्ट, कोई भी राइट नहीं चल रहे हैं, पीसफुली आप असेंबली कर रहे हो, दैट इज़ ओके. बट ये जो सारे राइट है ये राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, यू कांट स्ट्राइक. अदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी बने रहनी चाहिए. ठीक है, किसी भी एरिया में ऐसे नहीं है कि चक्का जाम कर दिया, लाइक ट्रैफिक जाम कर दिया, ट्रेन्स के सामने बैठ गए, ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है. देयर आर फ्यू सेक्शंस क्रिमिनल कोड के जो लगते हैं, दैट इज सेक्शन 144. ठीक है, CRPC. सेक्शन 141 में क्या होता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग का इकट्ठा होना, जिससे कैसे है कि उनको लगता है कि कोई इलीगल एक्ट होने वाला है, जिससे कोई थ्रेटन होने वाला है गवर्नमेंट को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर हक जमाने वाले हैं. इन दैट केस ये सारे रूल्स लग सकते हैं, ये सारे IPC के सेक्शंस लग सकते हैं. ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ
ठीक है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हम पूरी कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा और समथिंग, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हम किसी भी टेरिटरी में घूमने के लिए, रहने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हमें आइडिया मिलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करती है कि हम एक ही यूनिट का पार्ट हैं, दैट इज़ इंडिया, ठीक है। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि सपोज़ आप किसी ट्राइबल एरिया में एंटर करके उनकी डेली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो कैसे है कि उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, ठीक है। तो वो एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है। सम एरियाज रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मल लोग घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, ठीक है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉस्टिट्यूट्स के वो मूव नहीं कर सकते बिकॉज देयर कैन बी हार्म फॉर ह्यूमन काइंड। एड्स पेशेंट के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो हमें हाई कोर्ट ने बोला था कि ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी बिकॉज देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे कम्यूट कर सके। इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट जो होती है, इंटरनल जो मूवमेंट होती है विद इन द कंट्री वो आर्टिकल 19 कवर करता है। जो एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल, वो आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में ये है कि एक तो राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, मतलब जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसमें से कहीं भी आप रुक सकते हो, ठीक है। रिजाइड का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, जैसे हम कहीं घूमने गए हफ्ते के लिए या 6 महीने के लिए वहाँ पे रुक गए या पीजी वगैरह लेके रहते हैं, ठीक है। राइट टू सेटल मतलब परमानेंट एड्रेस जो हम देते हैं कि हम वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं। तो कैसे है कि इंटरनल बैरियर्स कोई होने नहीं चाहिए। देयर इज़ अ एक्सेप्शन कि ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पास बनाना पड़ता है, बट स्टिल दैट रिस्ट्रिक्शन इज़ फॉर सम अदर पर्टिकुलर रीजंस। तो बट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हमारे पास है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। कोई भी शेड्यूल ट्राइब को हमें तंग नहीं करना चाहिए, उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर जो लैंग्वेज जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। प्रॉस्टिट्यूट है या हैबिचुअल ऑफेंडर्स, मतलब जो कंटिन्यूसली कोई ना कोई क्राइम या कोई ऐसे सिविल ऑफेंडर कोई चीज़ करते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन पे बैन लगाती है कि दे कांट मूव फ्रीली, ठीक है। तो राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है बिकॉज दे बोथ कवर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, ठीक है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोर्सिटी। बाय।